हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समझते हैं कि प्लस और माइनस का रिलेशन क्या है। जब दो इंटीजर प्लस या माइनस में होता है तब उसको हम किस तरह से सॉल्व करें। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है। उसको मल्टीप्लाई करने से साइन क्या बैठेगा, प्लस करने से माइनस करने से क्या साइन बैठेगा, ये सारा का सारा कन्फ्यूजन है। ये सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में कंप्लीटली दूर हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो आज इस प्लस माइनस के बारे में बात करते हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले एक बात तो सबको मालूम है, ये तो आप सब जानते ही हैं कि प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, यानी कि अगर दोनों एक जैसा हो साइन तो फिर प्लस होता है और अलग अलग होने से तब माइनस होता है। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है, लेकिन अब इनका एप्लीकेशन क्या है। सपोज दो नंबर को अगर ऐड करना है तो फिर उसको कैसे किया जाए, फिर उसका साइन क्या होगा, उसको प्लस करना या माइनस करना है, अलग अलग अगर साइन रहेगा तो। अब मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रखा है प्लस माइनस के रिलेशन में। सपोज दो नंबर है +5 एंड +5। अगर दो नंबर दोनों प्लस में है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, प्लस 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 ही होगा और उसका साइन भी प्लस ही बैठेगा, यानी कि इसका आंसर +10 ही होगा। लेकिन अगर एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में है, अब जैसे कि हम तो ये जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस ही होगा, यानी कि इसको माइनस करना है, तो -2 + 3 करने से आंसर 1 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 3 से 2 माइनस करने से 1 आंसर आता है। लेकिन अब इसमें यह सवाल है कि इसमें साइन क्या बैठेगा। जब हम प्लस या माइनस करते हैं तब उसमें साइन ये सोचकर नहीं बैठाना कि प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो माइनस का ही साइन बैठेगा। प्लस माइनस करते समय ऐसा नहीं होता है। तब उसमें हमें ये देखना है कि इन दोनों में बड़ा इंटीजर कौन सा है, क्योंकि 3 बड़ा है, यहाँ पे प्लस है, तो फिर ये प्लस का ही साइन बैठेगा इसमें, यानी कि +1 होगा। फिर इसी तरह -4 एंड -2, अगर दोनों नंबर में माइनस हो तब क्या होगा। ऐसे में दो माइनस मिलकर यानी कि माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब प्लस करना है, यहाँ पे साइन नहीं बिठाना है। प्लस माइनस में जो भी उनके रिलेशन के वजह से साइन पता है हमें, वो एक्चुअली साइन बैठता नहीं है, वो करना होता है। प्लस माइनस माइनस प्लस हमें करना है, उसका साइन नहीं बिठाना है। तो प्लस करने से क्या आएगा, 6 आएगा। अब साइन हमेशा ये बिठाया जाता है, जो बड़ा इंटीजर है उसके लेफ्ट में जो साइन होगा हमें वही बिठाना है। इसका मतलब -6। लेकिन इसमें एक बात सोचने वाली है, अगर दोनों में ही माइनस है या दोनों में ही प्लस है तब कौन सा बड़ा इंटीजर है सोचने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों में माइनस है तो बड़ा के आगे भी माइनस होगा तो माइनस ही बैठना है। तो दोनों में जो साइन है वो साइन ही बैठेगा। जब अलग अलग साइन होगा, एक में प्लस एक में माइनस, तब हमें यह देखना है कि उसमें से बड़ा इंटीजर कौन है। जो बड़ा वाला इंटीजर होगा उसी का साइन बैठेगा हमेशा। अब जैसे कि इसमें +4 -3, प्लस माइनस माइनस करना होगा, 4 में से 3 माइनस करने से 1 आंसर आएगा, क्योंकि 4 बड़ा इंटीजर है, यानी कि +1 तो प्लस का साइन नहीं बिठाने से भी चलता है 1। अब ये 3 इंटीजर है, -3 -2 -1। अब अगर सब में माइनस है साइन तो माइनस का ही बैठेगा, और ऐसे अगर तीनों में माइनस का साइन है तो फिर वो प्लस ही हो जाएगा। 3 + 2 + 1 6 -6। लेकिन अब इसमें दो नंबर ऐसा है जिसमें प्लस का साइन है और एक नंबर ऐसा है जिसमें माइनस का साइन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस के साइन वाले को अलग करना पड़ेगा पहले। -2 +3 +4 यानी कि +7। अब -2 + 7, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, इसका मतलब माइनस करना है। 7 में से 2 माइनस करने से आएगा 5। 7 बड़ा इंटीजर है, इसमें प्लस है, यानी कि प्लस का ही साइन बैठेगा। तो ये हो गया प्लस एंड माइनस का रिलेशन। तो इसमें मेन जिस्ट क्या है इसका, कि दो नंबर अगर दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन प्लस है तो प्लस करना है, दोनों का साइन माइनस है
तो प्लस ही करना है, और दोनों का साइन अगर सेम होगा तो साइन भी वही बैठेगा। प्लस होने से प्लस का साइन बैठेगा, माइनस होने से माइनस का साइन बैठेगा। सिर्फ सोचना पड़ेगा तब जब दो नंबर में एक में प्लस का साइन है और दूसरे में माइनस का साइन है, तब प्लस माइनस मिलकर माइनस करना होगा। लेकिन उस समय जो साइन बैठेगा वो जो बड़ा वाला इंटीजर होगा उसके लेफ्ट में जो साइन है वही साइन बैठेगा। तो ये हो गया प्लस एंड माइनस का सिंपल सा सॉल्यूशन। प्लस माइनस में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी रहते हैं, 2 प्लस माइनस 3 प्लस 4, फिर ये -2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3। ऐसे जब रहेगा ना, तब सबसे पहले हमें इनका प्लस माइनस वाला ये सॉल्यूशन क्लियर करना होगा। सपोज ये पहले वाले में 2, अब प्लस माइनस से क्या साइन होता है, प्लस माइनस से माइनस साइन होता है। पहले हमें ये साइन लिखना होगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। दो साइन का एक्चुअल वैल्यू यहां पे बिठा के फिर इनका जो सॉल्यूशन है वो निकालना है। अब कैसे होगा, +2 -3, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करने से 1 आंसर आएगा, क्योंकि 3 बड़ा इंटीजर है, यानी कि -1 +4। फिर प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस करने से 3, 4 बड़ा इंटीजर है, +3। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगर इस दूसरे वाले का सॉल्यूशन हम देखें तो -2 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 3। अब ये इसमें क्योंकि तीनों में माइनस है तो साइन माइनस का लग जाएगा, और जब सब में माइनस होता है सारे इंटीजर में तो उसको प्लस करना होता है। अगर सारे इंटीजर में प्लस होगा तो भी प्लस करना होता है। तो 4 + 2 6 + 3 9, यानी कि -9 इसका सॉल्यूशन। अब ये देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल, कुछ नंबर्स यहां पे मैंने लिख रखा है, इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा। -2 × 3, यानी कि -2 × +3, तो -2 × +3 2 3 6। अब इसमें साइन क्या बैठेगा। अब जैसे प्लस माइनस करते हुए हमने ये देखा था कि जो बड़े वाले में जो साइन होता है वो बैठता है, पर इंटू करते समय ऐसा नहीं है। इंटू करते समय प्लस माइनस माइनस का साइन बैठेगा, क्योंकि जब हमने ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था तब प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस हमने किया था। पर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हम माइनस तो कर तो नहीं रहे, तो वो साइन जाएगा का, वो साइन यहाँ पे उसका रिजल्ट में बैठेगा। तो यहाँ पे बड़ा छोटा देखने का जरूरत नहीं है, प्लस माइनस 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 प्लस, इसी तरह से इसका साइन बैठेगा। सपोज ये 4 × 3 -4 × -3, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 3 12 + 12। उसी तरह 2 × 5, यानी कि +2 × +5 प्लस 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 हो जाएगा 10 +10। अगर 2 से ज्यादा नंबर हो तो उसमें प्लस वाला नंबर कितना ये देखने का जरूरत नहीं है। प्लस वाले नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई डिफरेंस नहीं ला सकता है। लेकिन जो माइनस वाले नंबर है इसमें हमें काउंट करना है कि कितने सारे माइनस वाले नंबर है। अगर एक माइनस वाला नंबर होगा तो फिर साइन माइनस का बैठेगा। अगर 2 माइनस वाले नंबर हुआ तो प्लस का साइन बैठेगा, 3 हुआ तो माइनस, 4 हुआ तो प्लस। इसलिए ये माइनस जो है ये देखना, ये अगर ऑड में होगा माइनस तो माइनस का साइन बैठेगा, अगर माइनस इवन में हुआ तो फिर प्लस का साइन बैठेगा। अब जैसे ये पहला वाला है -3 × -2 × -4, 3 2 6 6 4 24। अब माइनस यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, यानी कि ऑड नंबर में है। अगर माइनस ऑड नंबर में है तो फिर माइनस बैठेगा, -24। अब 2 1 2, 2 3 6, 6 4 24। 24 आंसर तो इसमें भी आना है, पर इसमें डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ माइनसेस 1 2 3 4, 4 है, इवन नंबर में है, इसका मतलब साइन इसका आ गया +24। तो मल्टीप्लीकेशन का ये फंडा है, इस तरह से करना है इसको। अगर मल्टीप्लाई हुआ तो साइन
जैसा है वैसे ही बैठेगा, प्लस माइनस, माइनस का साइन, प्लस प्लस, प्लस का साइन, माइनस माइनस, माइनस का साइन, उसमें बड़ा छोटा इंटीजर नहीं देखना है। अब डिवीजन की तरफ चलते हैं। तो डिवीजन में भी मल्टीप्लाई जैसा ही है, नंबर को डिवाइड करना है, फिर उसमें माइनस काउंट करना है कितने सारे हैं। डिवाइड क्योंकि दो ही नंबर में हम कर सकते, इकट्ठे 3 या 4 नंबर तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो 2 नंबर में अगर 1 माइनस हुआ तो निगेटिव आंसर आएगा, 2 माइनस हुआ तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब जैसे कि पहले वाले में 24 डिवाइडेड बाई -4, 4 6 या 24 डिवाइड करने से 6 आंसर आएगा। एक निगेटिव इंटीजर है यानी कि -6, -36 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 4 जा 36, आंसर 4 आएगा। एक निगेटिव इंटीजर है -4। तो इसमें ये नहीं देखना है कि बड़े वाले में है या छोटे वाले में है। 36 बड़ा इंटीजर है फिर भी माइनस आया, 4 छोटा इंटीजर है फिर भी माइनस आया। अब ये दोनों में माइनस है यानी कि इसमें 2 निगेटिव इंटीजर, यानी कि नंबर ऑफ माइनसेस इवन में आ गया 2, तो फिर इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव यानी कि प्लस में आएगा। 25 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आ गया 5। आई होप अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जो निगेटिव इंटीजर है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसको प्लस माइनस साइन क्या बिठाना है, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा। आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।